Hi students, myself Bharat Chawla and you are watching WITS classes. So this is the fourth part of chapter number 1, Nature and Significance of Management, class 12th Business Studies, and in this part we will cover one topic, that functions of management. Remaining 3 parts videos link you can get it from description box. So basically we are having 5 functions, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. So let us discuss all these functions through one example. तो सपोज कंपनी है जो कि अपैरल में ऑलरेडी बहुत फेमस है, अब वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक नए लाइन ऑफ बिजनेस में एंटर करेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने बहुत ब्रेन स्ट्रोमिंग करी और उन्होंने देखा कि वो अपने बिजनेस को शू मेकिंग बिजनेस में ले जा सकते हैं। ऐसे में उन्होंने अपने मैनेजर्स को एक ऑब्जेक्टिव दिया कि आने वाले 6 महीने में अपैरल के साथ साथ वो शू मेकिंग इंडस्ट्रीज में भी आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहीं से हम पांचों फंक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे पहला फंक्शन है दैट इज प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज गोइंग टू डू इट। तो देखो यहाँ मैनेजर्स के पास क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है कि व्हाट टू डू, उन्हें पता है कि उन्हें क्या बनाना है। ठीक है, उन्हें पता है कि उन्हें शूज बनाने हैं। हाउ टू डू, अब हाउ टू डू में ये लोग डिसाइड करेंगे कि जो शूज बनेंगे वो ये लोग खुद बनाएंगे या फिर ये आउटसोर्स करेंगे, किसी और से बनवाएंगे। व्हेन टू डू, अब व्हेन टू डू में उनको क्लियर कट पता है कि उनको अपने बिजनेस को अगले 6 मंथ्स में स्टार्ट करना है। तो अब अगला है हु इज गोइंग टू डू इट। अब हु इज गोइंग टू डू इट भी उनको क्लियर पता है। तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू बी। अब आज ये लोग बिल्कुल ब्लैंक हैंड हैं, मतलब इनके पास सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर इनको एक नए बिजनेस में अपने आप को स्टैंड करना है। तो आज से लेकर और 6 महीने तक की जो जर्नी है वो इनको प्लानिंग के थ्रू ही अचीव करनी है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट फंक्शन समझा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट फंक्शन दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। तो देखो ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है? ऑर्गेनाइजिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, अपने प्लान को अचीव करने के लिए अब रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब किसी शू मेकिंग इंडस्ट्रीज में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली यहाँ 3 रिसोर्सेज का एग्जाम्पल लेते हैं, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। तो अब वो असेंबल करेंगे इन सारी रिसोर्सेज को, राइट। इसके बाद में ये सारे रिसोर्सेज असेंबल करने के बाद में अब शू मेकिंग इंडस्ट्री में जाते समय ये लोग एक क्लियर कट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि ये बताएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कितने डिपार्टमेंट चाहिए होंगे। ठीक है, अब शू मेकिंग इंडस्ट्री में जाने के लिए इनको सबसे पहले एक फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहिए होगा जो शू मेकिंग इंडस्ट्री के लिए फाइनेंस अरेंज करके देगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी फर्दर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। फिर होगा एक परचेज डिपार्टमेंट जो कि रॉ मटेरियल को, मशीनरीज को परचेज करके लाएगा, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी हो सकता है कि ये कई तरह के शूज़ बनाएं, जैसे कि फॉर्मल शूज़ हो सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग शूज़ हो सकते हैं, रनिंग शूज़ हो सकते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पर वो जितना भी तरह के शूज़ बनाना चाहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फर्दर उतने तरीके से ये डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाद इनको चाहिए होगा एक डिपार्टमेंट जो कि इनके लिए सेल्स करेगा। फिर इनको मार्केटिंग डिपार्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ये लोग डिसाइड करेंगे कि शूज़ की मार्केटिंग किस तरीके से करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, प्रिंट मीडिया में करेंगे, टेलीविजन्स पे करेंगे। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली क्या कर रही है, इनको जितने भी डिपार्टमेंट चाहिए होंगे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उन सारे डिपार्टमेंट्स को एक पेपर पर ड्रॉ करना और साथ साथ पोजीशंस क्रिएट करना। ठीक है, पोजीशंस क्रिएट करने के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये लोग करते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करते हैं। अब साथ साथ ये लोग ये भी डिसाइड कर लेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में किस पोजीशन के पास कितनी अथॉरिटी होगी और किस पोजीशन के पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन इंसान ऑर्डर देगा और कौन से डिपार्टमेंट को वो ऑर्डर रिसीव होंगे और कौन उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन है स्टाफिंग। स्टाफिंग बेसिकली क्या है? फाइंडिंग द राइट पर्सन हु इज हैविंग राइट क्वालिफिकेशन एट द राइट टाइम फॉर द राइट जॉब। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने ऑर्गेनाइजिंग में बनाया था वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अब स्टाफिंग में हमें हेल्प करेगा। अब हमारे पास क्लियर कट आइडिया है कि हमारे को कितने डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, कितने सब डिपार्टमेंट्स बनाने हैं और डिपार्टमेंट्स और सब डिपार्टमेंट्स में कितने लोगों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टाफिंग में हम बेसिकली क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, फिर सिलेक्शन करेंगे,
सिलेक्शन करने के बाद जो एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे उनको ट्रेनिंग देंगे, उनका कॉम्पनसेशंस डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग में क्या, प्लानिंग ने हमें प्लान दे दिया, ऑर्गेनाइजिंग ने हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिया, स्टाफिंग ने हमें ह्यूमन रिसोर्स दिए। अब हमारे पास प्लान है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और ह्यूमन रिसोर्स है। अब अगला स्टेप जो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है, डायरेक्टिंग मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग, लीडिंग पीपल सो दैट दे कैन हेल्प अस टू अचीव आर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो जो भी एम्प्लॉयज़ अब हमारे यहाँ आ गए हैं, उन एम्प्लॉयज़ को उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताना, उनको गाइड करना, उनको इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, उनके साथ कम्युनिकेशन बिल्ड करना, कंपनी क्या चाहती है, कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये उनको कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, डायरेक्टिंग का मतलब होता है डायरेक्शंस देना कि अब ये एम्प्लॉयज़ क्या काम करेंगे जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ डायरेक्टिंग हो गया। लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग बेसिकली क्या होता है, कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस। अब एम्प्लॉयज़ आ गए हैं और वो गिवन डायरेक्शंस के हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन मैनेजर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टाइम टू टाइम क्रॉस चेक कर सकें कि जो भी इस समय एक्चुअल परफॉर्मेंस चल रही है, जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ये जो परफॉर्मेंस है वो प्लान के हिसाब से है या नहीं। तो कंट्रोलिंग बेसिकली कंपेयर करेगा कि जो इस समय चल रहा है वो परफॉर्मेंस और जो प्लानर्स ने इनिशियल स्टेज में डिसाइड किया था वो परफॉर्मेंस, उनके बीच में कोई डेविएशन तो नहीं है। तो यहाँ कंपैरिजन होगा जो इस समय अचीव हो चुका है और जो अचीव करना था उसके बीच का कंपैरिजन, ठीक है। तो कंट्रोलिंग बेसिकली कंपेयर करती है एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। तो मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन ने प्लानिंग में ये डिसाइड कर लिया था कि एक साल के अंदर हम 20,000 यूनिट्स ऑफ शूज़ सेल कर देंगे। तो अब कंट्रोलिंग बेसिकली ये देखेगी कि साल के आखिर में जितने भी शूज़ सेल हुए हैं वो प्लान के हिसाब से सेल हुए हैं या नहीं। अब लेट्स से कि 20,000 यूनिट्स का प्लान था लेकिन शूज़ सेल हुए हैं 18,000 यूनिट। तो अब यहाँ पर मैनेजर्स को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो 2,000 यूनिट्स का डेविएशन आया है इसका रीज़न क्या था। इसके रीजंस फाइंड आउट करने के बाद उन रीजंस पर कैसे वर्क किया जा सकता है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी नए प्लान्स मिले तो वो ऑर्गेनाइजेशन के फेल्स ना हो, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमने पांचों फंक्शन समझे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज 5 फंक्शंस, अब आप लोगों का एक टॉपिक रह जाता है जिसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन हम कवर करेंगे नेक्स्ट अपने पार्ट में, ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो गिव इट अ थम्स अप एंड डू कमेंट, जिससे कि हम इस वीडियो को और इंटरेक्टिव और प्रोडक्टिव बना सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।